नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास पेशकश दिवाली का किस्मत कनेक्शन में। और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार, एक ऐसा त्योहार जो जिंदगी को उजाले से भर देता है। लेकिन कई बार इस उजाले को खोजने के लिए हमें एक दिशा की जरूरत होती है, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हम आपके लिए खास पेशकश लाए हैं, जिसमें न सिर्फ आपके तारों की बात होगी, बल्कि ऐसी टिप्स की भी बात होगी जो आपकी किस्मत तो जगाएंगे ही, साथ ही दिवाली को भी चमकाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। इस दिवाली कैसे चमकेगी आपकी किस्मत, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, और आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में प्रिया राज जी हमें बताएंगे कि दिवाली में हमें किन टिप्स पर ध्यान देना है, क्या कुछ टिप्स हम आजमा सकते हैं जिससे हमारी दिवाली और आने वाला साल और भी खास होगा। और अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। तो सबसे पहला सवाल प्रिया जी मैं यही करना चाहूँगी कि सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि दिवाली कब मनाई जाती है और किस महीने और किस दिन हमें दिवाली मनानी, क्योंकि इस बार तो काफ़ी कंफ्यूजन भी है दर्शकों में भी और कई लोगों में कि इस बार दिवाली किस दिन मनानी है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। इस बार मोस्टली हर त्योहार में इतनी कंफ्यूजन है कि कब मनाना है, कैसे मनाना है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो देखिए, सिंपल लॉजिक है दिवाली का। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने की अमावस्या को दिवाली होती है। दिवाली को बोला जाता है द डार्केस्ट नाइट। इस दिन बहुत अंधकार होता है, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं, ताकि मतलब दियों का त्योहार, दिए जलाए जाते हैं रोशनी के लिए और श्री राम के स्वागत के लिए भी। तो इस हिसाब से जिस दिन अमावस है उस दिन है दिवाली का त्योहार। और अमावस इस बारी 2 दिन, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि 2 दिन तिथि में फर्क आ रहा है। तो अगर आप देखें, अमावस्या जब शुरुआत होएगी वो 31 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी 3:12 से दोपहर को, और अमावस्या खत्म होएगी 1 नवंबर को 5:14 को। लेकिन तो इसका मतलब फिर से आ गया कि दोनों दिन दिवाली है, लेकिन दिवाली मनाई जाती है अमावस्या की रात को। इसीलिए क्लियर है कि दिवाली मनाई जाएगी 31 अक्टूबर 2024 को, अमावस्या की रात को। तो ये क्लियर कंफ्यूजन हमारे सनातन धर्म के जो एसोसिएशन होती है उन्होंने भी इस बार अनाउंस कर दिया है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से इस साल राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में भी दिवाली मनाई जानी है। ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बताया कि 31 और 1 दोनों ही दिन तिथियां पड़ रही हैं। तो अयोध्या में किस दिन दिवाली मनाई जाएगी? अयोध्या का भी पूरी एक लिस्ट आई है जागृति जी। अयोध्या में और काशी में और बद्रीनाथ में जितने भी बड़े मंदिर हैं, सारे के सब में दिवाली 31 को ही मनाई जा रही है। तो अयोध्या में भी श्री राम 31 को ही हम सेलिब्रेट करेंगे, उनको वापसी, उनकी सेलिब्रेशन 31 तारीख को ही होगी। बिल्कुल। प्रिया जी, दिवाली का जो त्योहार है वो धनतेरस से शुरू हो जाता है जी, और फिर उसके बाद कई सारे हमारे त्योहार होते हैं, कई तिथियां होती हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली का त्योहार जो है वो कितने दिन तक चलता है और कब से शुरू होता है? देखिए, जैसे आपने शुरुआत तो बताई दी, दिवाली एक्चुअल में है 5 दिन का त्योहार, ठीक है, 5 डेज, जो शुरुआत होती है धनतेरस से। धनतेरस इस बार 29 तारीख को है और उस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करी जाती है पूरे परिवार की हेल्थ के लिए। तो इस दिन बहुत शुभ होता है कि आप एक दिया जलाएं अपने घर में और आगे प्रे करें पूरी परिवार की हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर धनतेरस के दिन, बहुत लोग धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन भी करते हैं, लेकिन धनवंतरी भगवान को भूल जाते हैं। अमृत मंथन के टाइम पे ये भी निकले थे, तो वो एक्चुअल में है कौन? द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। तो इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है और आप ज़रूर इस दिन दिया जलाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। उसके बाद में डे 2 आ जाता है, दूसरा दिन, जिसको हम बोलते हैं छोटी दिवाली। तो इस दिन यमराज जी को याद किया जाता है और साथ साथ श्री राम की पूजा करी जाती है और महाकाली की भी पूजा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी दिवाली पे एक्चुअली सबको लगता है छोटी दिवाली मतलब पटाखे जलाना, लेकिन हर दिन का एक महत्व है।
थर्ड डे आ जाता है जो मेन दिवाली, अमावस्या की रात, जो मेन दिवाली का हमारी पूजा होती है, जिसमें हम गणपति जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, और वो होती है द डार्केस्ट नाइट। उसमें बहुत अंधकार होता है, इसीलिए उस दिन हम दिए जलाते हैं, अपने घर पे लाइट्स जलाते हैं, ब्राइटनेस लेकर आते हैं। उसका नेक्स्ट डे आ जाता है डे 4, जो होती है गोवर्धन पूजा, जिस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था। तो इसलिए उस दिन श्री कृष्ण की पूजा करी जाती है और श्री कृष्ण को भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं और उनकी चैंटिंग करी जाती है, हरे कृष्णा का जाप किया जाता है, तो उनको याद किया जाता है। और जो आखिरी दिन, जो 5वां दिन है दिवाली का, वो हम जानते हैं सभी लोग भाई दूज के नाम से। भाई दूज का त्योहार एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ था वो यमराज और उनकी बहन यमी के लिए हुआ था, लेकिन हम सब भी मनाते हैं, अपने भाई को तिलक करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये है 5वां दिन और इससे हमारी दिवाली की सेलिब्रेशंस हो जाती हैं कंप्लीट। बिल्कुल, तो ये तो हमने जाना कि इस 5 दिन के त्योहार में किस दिन हमें किस भगवान की पूजा अर्चना करनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी, क्योंकि मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दिवाली में पूजा का क्या मुहूर्त होगा, और खास तौर पर व्यावसायिक जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो दुकान में किस वक्त पूजा करें या अपने व्यापार के समय के अनुसार वहाँ किस हिसाब से पूजा करें, और फिर घर में किस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। तो हम जरूर चाहेंगे कि ये भी आप दर्शकों को बताएं। जी जरूर। देखिए, जैसे कि दिवाली 2 दिन पड़ रही है, तो ऐसा शुभ माना जाता है कि दिवाली का जो घर पे पूजन होता है वो रात्रि को किया जाए। तो शुभ पूजन का समय, अगर जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो वो 5 बजे शाम को शुरू होगा और रात्रि 10:30 बजे तक चलेगा। उस ड्यूरेशन में आप अपने घर पे पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक व्यापारी हैं, आप फैक्ट्री जाते हैं, आपके ऑफिस हैं, तो ऑफिस में पूजन जो किया जाता है ना, वो दिन के समय किया जाता है। इसलिए आप पूजा कीजिए 1 नवंबर को, लेकिन 5 बजे से पहले, क्योंकि दिवाली की जो तिथि है वो 1 नवंबर 5:14 पे खत्म होगी, अमावस्या की जो तिथि है। तो इसलिए आप अगर व्यापारी हैं तो आप 1 नवंबर को पूजा कीजिए अपने ऑफिस में, लेकिन घर पे जो पूजा करेंगे वो आप 31 को ही कीजिएगा, शाम को 5 बजे से लेके रात को 10:30 बजे के बीच में कभी भी। बिल्कुल, तो ये तो हमने जाना कि दिवाली में किस दिन हमें किस भगवान की पूजा करनी है और साथ ही दिवाली में पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम मूलांक के अनुसार भी जानना चाहेंगे कि इस बार किस मूलांक के लिए किस तरीके से दिवाली रहने वाली है, और मूलांक काफी महत्वपूर्ण भी हमारे जीवन में भूमिका निभाता है। तो प्रिया जी, आज सबसे पहला प्रश्न करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे मूलांक 1 और मूलांक 2 की दिवाली इस बार किस तरह से रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आप अपना मूलांक कैलकुलेट कैसे करें। यहाँ की न्यूमरोलॉजी नंबर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो बड़ा सिंपल होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे किसी भी महीने की 11 तारीख को पड़ रहा है, तो आप 1 और 1 को ऐड करके उस नंबर को सिंगल डिजिट में ले आइए, तो बनता है नंबर 2। तो आपका मूलांक हुआ नंबर 2। तो इसी हिसाब से मूलांक की ओर बढ़ते हुए आपने मूलांक 1 और 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले मूलांक 1, यानी कि अगर आपका बर्थडे होता है किसी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, तो आप सब हुए मूलांक 1। मूलांक 1 वालों के लिए दिवाली लेकर आ रही है बहुत सारी लीडरशिप और बहुत सारा कॉन्फिडेंस। तो आप देखेंगे दिवाली के जो 5 दिन का त्योहार है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा अच्छा रहेगा और आपको इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आपको आपके ऑफिस में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लीडरशिप के रोल के लिए, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, उसको बखूबी निभाइएगा, आपको वो बहुत ज़्यादा फल देगा। आपके लिए एक छोटी सी टिप बताती हूँ। आप दिवाली वाले दिन गौ माता को गुड़ यानी कि जैगरी आप ज़रूर खिलाएं, उनको आप खाना खिलाइए, लेकिन साथ में गुड़ ज़रूर होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि उसकी और भी ज़्यादा आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। क्योंकि गुड़ क्यों खिलाना है? क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सूर्य, तो ये आपको और भी ज़्यादा बरकत देगा। और मूलांक 2 पे आ जाते हैं। तो मूलांक 2 यानी कि अगर आपका जन्मदिन होता है किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को, तो आपका रूलिंग प्लैनेट है मून यानी कि चंद्र। तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा समय बिताने का।
आप थोड़ा सा मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं अमावस्या वाले दिन, क्योंकि देखिए 2 नंबर हमेशा मून की प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके मूड होते हैं, और उस दिन चांद दिखेगा नहीं, अमावस्या की रात है, तो उस दिन शायद आपको मूड स्विंग्स थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक चांदी का सिक्का और सफ़ेद फूल, माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे दिवाली वाले दिन, तो आपकी पूजा की थाली में आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर रखिएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी दिवाली और शुभ हो जाएगी। बिल्कुल, तो मूलांक 1 और मूलांक 2 वाले अपनी इन टिप्स को खास तौर पर जरूर ध्यान में रखें और नोट भी कर लें कि आपको दिवाली के दिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है और खास तौर पर क्या टिप्स आप आजमा सकते हैं जो आपकी जिंदगी में और भी सुधार लेकर आएगी। अब सीधा आज चलेंगे मूलांक 3 और मूलांक 4 की ओर। इस बार किस तरह से उनकी दिवाली रहने वाली है और क्या कुछ टिप्स उनके लिए। जी ज़रूर। तो अब बात आ जाती है मूलांक 3 की। तो 3 नंबर होता है ग्रोथ का नंबर, ठीक है, 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। तो कौन हुए मूलांक 3 वाले, जिन जिनका बर्थडे आता है 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आप सभी हुए मूलांक 3। आपके लिए ये दिवाली लेकर आ रही है, जैसे कि आपका नंबर सजेस्ट करता है, ग्रोथ। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बरकरार रखिएगा। जितने लोगों से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली अपने विचार एक्सप्रेस कीजिएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है लाइफ लॉन्ग। नंबर 3 वाले जब भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको लाइफ में बहुत तरक्की मिलती है। तो दिवाली वाले दिन अगर हो सके तो आप अपने टीचर्स को एक थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, एक शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपनी टीचर सिर्फ वो नहीं होता जिन्होंने आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है, टीचर वो एक इंसान होता है जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचर्स का आपकी लाइफ में होता है आपके माता पिता का। तो अपने माता पिता को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। आप जितनी उनकी, अपने गुरुओं की, अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी दिवाली देखिएगा उतनी ही शुभ, उतनी पॉजिटिव और उतनी काम रहेगी। आपके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप दिवाली वाले दिन किसी भी पीली चीज़ का दान कीजिए। पीली दालें आप दान कर सकते हैं या पीली मिठाई का आप दान कर सकते हैं, तो वो आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। 4 नंबर वालों की अगर बात करें, मूलांक 4, तो अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो आप हैं मूलांक 4, न्यूमरोलॉजी नंबर 4। आपकी लाइफ में दिवाली के अराउंड ना एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होंगी, मून प्लेसिंग चेंज होएगी, तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आपको, अगर आप बहुत समय से अपने वर्क में अटके पड़े हैं, तो ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है। या आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो आपको दिवाली के बाद में वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अपनी ज़बान में मिठास रखनी है। देखिए, फेस्टिवल सीजन वैसे ही चल रहा है, तो सिर्फ फेस्टिवल सीजन में नहीं, ओवरऑल भी अगर 4 नंबर वाले अपनी ज़ुबान में थोड़ी मिठास लेकर आएंगे तो उनको तरक्की काफ़ी ज़्यादा मिलती है। आपके लिए जो टिप है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं अपने घर की चारों दिशाओं में। 4 कॉर्नर्स में एक एक दिया आपने जला के रखना है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का, दिवाली वाले दिन। इससे आपकी राहु और शनि एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। बिल्कुल, तो मूलांक 3 और मूलांक 4 वाले भी खास तौर पर अपनी टिप्स को जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये दिवाली हर किसी के लिए वैसे तो बदलाव लेकर आएगी, अच्छे बदलाव, अच्छी तरक्की लेकर आएगी, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से प्रिया जी ने भी बताया कि मूलांक 4 वालों के लिए दिवाली खुशखबरी लेकर आ सकती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो बदलाव है, चेंजेस हैं, वो आ सकते हैं। तो आप इन टिप्स को जरूर ध्यान रखें और इन्हें फॉलो जरूर करें। चलिए प्रिया जी, अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानना चाहेंगे मूलांक 5 और मूलांक 6 की ये दिवाली कैसी रहने वाली है। जी ज़रूर। तो मूलांक 5 यानी कि जिन जिनका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छी कम्युनिकेशन का टाइम है। आपके लिए ये टाइम नेटवर्क बिल्डिंग का टाइम है। तो जितने भी 5 नंबर वाले हैं उनको इस टाइम पे बहुत ही सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे दिमाग में, और आप देखिएगा कि आप जितनी वार्तालाप करेंगे लोगों के साथ, जितनी कम्युनिकेशन आप अपनी स्ट्रांग रखेंगे, उतना आपको वर्क सक्सेस भी ज़्यादा है। तो इस दिवाली आप कोशिश कीजिएगा कि देखिए, इंजॉय करिए फेस्टिवल, छुट्टियां भी मनाइए, लेकिन अपने काम में डिले मत कीजिएगा, लेजीनेस मत लेके आइएगा। तो आप देखिए दिवाली आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ हो जाएगी।
आपके लिए बहुत ही प्यारी सी टिप है, आपने दिवाली वाले दिन गणपति जी के आगे इलायची जरूर रखनी है। आप एक छोटी सी कटोरी में जब आप पूजा की थाली अपनी बनाएंगे उसमें इलायची रखिए और गणपति जी को अर्पित कीजिएगा। तो आप देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर हो जाएंगी और आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज में और ज़्यादा बरकत मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मूलांक 6 पे, यानी कि वीनस के नंबर पे। तो जिन जिन का भी बर्थडे होता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, तो वो है मूलांक 6 यानी कि न्यूमरोलॉजी नंबर 6। आपके लिए ये बेस्ट टाइम है अपनी मैरिज के ऊपर फोकस करने का। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करिए इस टाइम पे, दिवाली के टाइम, क्योंकि आपको बहुत समय मिलेगा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का। और अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दिवाली के टाइम के बाद में आपको बिल्कुल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में गुडनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से जितनी स्टैग्नेशन थी या जो समय आप कुछ समय से आपके काम रुके हुए थे, तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली खुलने शुरू हो जाएंगे और आप थोड़ा सा क्रिएटिव अपने आप को पाएंगे। एक चीज जो आपके लिए टिप है कि आपने गॉडेस लक्ष्मी को, लक्ष्मी माता के आगे सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। किसी भी सफ़ेद मिठाई का, जो भी आपको पसंद हो। आप खीर प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा लकी रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। तो दिवाली के दिन आपको क्या कुछ टिप्स फॉलो करनी है उनको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और धीरे धीरे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 6 मूलांक तक हमने जान लिया है कि किस तरीके से दिवाली रहने वाली है। अब जानना चाहेंगे कि मूलांक 7 और मूलांक 8 की ये दिवाली किस तरह से रहेगी और क्या कुछ टिप्स उनके लिए हैं, वो भी ज़रूर नोट कीजिएगा। जी, अब बढ़ते हैं मूलांक 7 यानी कि प्रिंस का नंबर इसको बोला जाता है, लाडले होते हैं थोड़े से, और इनको प्लैनेट जो गवर्न करता है वो है केतु। तो इनकी ना बस एक ही प्रॉब्लम होती है जागृति जी, इनको ना अकेले रहने की आदत होती है, इनको अकेलापन पसंद है। अगर ये फैमिली के साथ भी रहते हैं तो फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करते हैं। इनको होता है कि अकेले मैं बेटर वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ये मैरिड भी होते हैं तो इनको थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बढ़ेगी। अगर आप अकेले भी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा लगाइए। आप लॉर्ड कृष्णा को प्रे कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वैसे भी गोवर्धन पूजा आ रही है, तो आप इस समय पे जितना कृष्ण के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बेटर हो जाएगी। आपको वो आंसर्स दिखने मिलने शुरू हो जाएंगे जो आप बहुत समय से खोज रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा समय निकाल के कि आप इन चीज़ों पे अपना फोकस डालें। आपके लिए बहुत अच्छी सी एक प्यारी सी टिप है, जब भी आप दिवाली का पूजन करें तो पूजा की थाली में आप चंदन की लकड़ी ज़रूर रखें। ये चंदन की लकड़ी आप पूजा करने के बाद, जब आपकी दिवाली पूजन समाप्त हो गई, तो आप अपने घर में भी, अपने घर के मंदिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाके पंडित जी को दे सकते हैं। ये आपके लिए और लकी साबित इसलिए होगा क्योंकि ये आपकी मून एनर्जी को और इन्हांस करेगा, जो कि केतु पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इससे आपकी वो जो डिस्टेंस रहने की कोशिश रहती है ना, हमेशा सबसे कटा कटा फील करते हैं, वो आपको पास लेकर आएगी आपके रिश्तों से और आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। अगला नंबर जो थोड़ा सा डेंजरस नंबर सब मानते हैं वो है मूलांक 8, न्यूमरोलॉजी नंबर 8। तो अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आप हैं मूलांक 8। मूलांक 8 की एक जो खास बात है ना, अगर हम 8 को टेढ़ा कर दें तो वो इन्फिनिटी का साइन बनता है। मतलब ये अपनी किस्मत भी खुद लिखते हैं और अपने लिए खड्डे भी खुद खोदते हैं। तो इसलिए 8 नंबर वालों के लिए ये दिवाली लेकर आ रही है फाइनेंशियल गेन्स, यानी कि आपको पैसे की तरक्की हो सकती है। आपको या तो दिवाली बोनस अच्छा मिल सकता है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं। अगर आपकी खुद का बिजनेस है तो आपको उसमें काफ़ी अच्छे गेन्स मिलने की संभावना है। आपको बस थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप पे बिल्डअप करना है, क्योंकि आप कभी ना कभी
थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा स्टबन हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड रखेंगे दिवाली के सीजन में स्पेशली, तो आप देखिएगा आपके वर्क रिलेशंस भी बेटर होंगे और आपके पर्सनल रिलेशंस भी आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बेटर होंगे। आपके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप दिवाली वाले दिन एक तिल के तेल का दिया आपने शनि देव के आगे जलाना है लक्ष्मी पूजन से पहले। लक्ष्मी पूजन जब भी आपके घर में होगा उससे कुछ समय पहले आप शनि मंदिर जा सकते हैं या पीपल के पेड़ के आगे एक तिल के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। इससे आपके शनि इफेक्ट्स, अगर आपको वो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो वो भी आपके पॉजिटिव में बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो मूलांक 7 और मूलांक 8 वाले भी इस बार दिवाली पर खास ख्याल रखें और खास तौर पर जो टिप्स प्रिया जी ने बताई हैं उनका खास ध्यान रखें। अगर आप जिंदगी में अच्छे बदलाव चाहते हैं तो इनको फॉलो भी जरूर करें। और प्रिया जी, अब बिना देरी किए हम सीधे आगे बढ़ेंगे और मूलांक 9 यानी कि आखिरी मूलांक, उनकी दिवाली कैसे रहने वाली है और इस बार उन्हें क्या कुछ टिप्स को फॉलो करना है वो जरा जरूर बताइए। जी देखिए, वैसे मूलांक 9 होता है कंप्लीशन नंबर, 9 नंबर, इसको कंप्लीशन नंबर बोलते हैं। मतलब 9 के बाद में वापस से हम 1 से गिनती शुरू कर देते हैं, तो इसको हम साइकिल कंप्लीशन भी बोलते हैं। तो जिन का बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, तो आप सब हैं मूलांक 9, न्यूमरोलॉजी नंबर 9। वैसे तो 9 नंबर होता है कंप्लीशन नंबर, लेकिन नंबर 9 वालों के लिए इस बारी एक नई स्टार्ट का टाइम आ रहा है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप कुछ शायद नया क्रिएटिव सोच रही हैं बहुत समय से, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं। मतलब एक नए काम की शुरुआत होने का समय आ रहा है। ये नया काम आपका स्मॉल स्केल भी हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है। तो जितने भी 9 नंबर वाले हैं वो इस टाइम पे अपना थोड़ा सा आप फोकस करके देखिए कि कहीं आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनने का चांस बन रहा है। या तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या तो आपके बिजनेस को आप और एक्सपैंड कर सकते हैं, या तो फिर आपको और कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके काम में बढ़ोतरी लेकर आएगी और आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि नंबर 9 वाले स्पेशली वो अपने किसी नए काम की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। एक नई स्टार्ट की तरफ आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। आपके लिए जो टिप है वो ये है कि दिवाली वाले दिन आप हनुमान जी के आगे लाल फूलों को जरूर अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा आपके घर में जरूर सुने 7 बार। तो आप देखिएगा कि आपकी मंगल एनर्जी कितनी ज़्यादा और भी पॉजिटिव हो जाएंगी और आपकी दिवाली बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगी। बिल्कुल। तो सभी मूलांक वाले इन सारी टिप्स को जरूर नोट कर ले और खास तौर पर जिस तरीके से हमने कार्यक्रम की शुरुआत से ही जाना कि इस बार दिवाली में हमें किस तरीके से पूजा करनी है, क्या कुछ इस बार योग दिवाली में बन रहे हैं और किन टिप्स को फॉलो करना है। और इसके अलावा प्रिया जी ने भी बताया कि मूलांक के अनुसार इस बार आपकी दिवाली कैसी रहेगी और किस तरीके के बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। आगे हम राशियों के अनुसार भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम। मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, चहुं ओर है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रिश्ते तब तब के सोने से बने हैं, शुभ
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिवाली का किस्मत कनेक्शन में, जहां पर आज हमारे साथ टैरो कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिया राजी मौजूद हैं और वो हमें लगातार बता रही हैं कि किस तरीके से इस बार दिवाली रहने वाली है और दिवाली में किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, दिवाली के क्या कुछ टिप्स हैं वो भी हमने आपको बताया और आगे भी आपको कई स्पेशल टिप्स इस कार्यक्रम में बताएंगे। अब सीधा चलते हैं इस बार राशियों के अनुसार दिवाली के त्योहार में क्या कुछ खास ख्याल रखना है और किस तरीके से दिवाली रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के जातकों के लिए इस बार किस तरह से दिवाली रहने वाली है, एरीज यानी मेष राशि। देखिए, सबसे पहले जो मेष राशि वाले होते हैं एरीज, वो थोड़े से ना गुस्से वाले होते हैं, थोड़े डिसिप्लिन्ड भी उनको माना जाता है कि उनको अपने तरीके से काम करना पसंद है। तो इस बार जो दिवाली का कार्ड मेष राशि वालों के लिए आया है वो लेकर आ रहा है एक न्यू बिगिनिंग, यानी कि एक नई अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे और आप अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए एरीज में बहुत होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों से वार्तालाप करने में। वो थोड़ा सा रिजर्व नेचर के होते हैं, थोड़ा सा शाय होते हैं। उनको बोला जाता है कि ये बिल्कुल भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो एरीज वाले मेष राशि, आपने क्या करना है, इस बारी आपके लिए आ रहा है बहुत ही ज़्यादा लकी कार्ड, यानी कि ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकती है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपने सबके साथ में प्यार और मिठास से बात करनी है। आप बस ये ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी दिवाली में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपके लिए इस बार जो लकी कलर है दिवाली के ड्यूरेशन पे वो है द कलर सिल्वर। तो आप सिल्वर कलर का जितना प्रयोग करेंगे, भले ही वो ज्वेलरी के फॉर्म में होता है, यानी कि आप घड़ी पहन सकते हैं, आप अगर आप गर्ल्स हैं तो आप सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं, या तो फिर आप सिल्वर कॉइन अपनी पॉकेट में या वॉलेट में रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा इस दिवाली। बिल्कुल, तो मेष राशि के जो जातक हैं वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इस बार उनके लिए जो सिल्वर है, यानी कि सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर कलर, वो उनके लिए काफ़ी खास रहने वाला है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे अगली राशि टॉरस यानी कि वृष राशि के बारे में। देखिए, अगली राशि वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तो आपके लिए मैनेजमेंट का कार्ड आया है कि थोड़ा सा आपको मैनेज करने में चीज़ें दिक्कत आ सकती है। आपके ऊपर शायद वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बन सकता है, इसी वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, थकान फील करेंगे, इरिटेटेड भी फील करेंगे कि सारा काम मेरे को करने को दे दिया है, कोई और हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसका सही सोल्यूशन ये है कि आप अपना काम डिवाइड कीजिएगा, पहले से ही डिवाइड कीजिएगा। अगर आप सब कुछ ये सोच के कर लेंगे कि मैं अकेले कर लूँगा या मैं अकेले कर लूँगी, तो दिवाली वाले दिन आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, इरिटेटेड रहेंगे। तो इसलिए वृषभ राशि वाले आप सब ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप दिवाली से पहले अपना सारा काम निपटा लें, भले वो आपका ऑफिस वर्क हो। अगर आपका पेंडिंग काम रह गया तो दिवाली के बाद आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आपके लिए जो इस बारी लकी कलर आ रहा है वो आ रहा है लाइट ब्लू या स्काई ब्लू। तो इस कलर के आप वस्त्र पहन सकते हैं, इस कलर के आप बैग्स कैरी कर सकते हैं, एक्सेसरीज कैरी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए रहेगा काफ़ी शुभ। बिल्कुल, तो वृषभ राशि वाले इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान में रखें कि इस बार थोड़ा सा काम का बर्डन ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए समय पर ही अपने काम को निपटाना होगा। आने वाले कल पर काम को ना छोड़े, वरना आपको परेशानी ज़रूर हो सकती है। और जो टिप्स और शुभ रंग आपको बताया उसको ज़रूर फॉलो करें। चलिए प्रिया जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानना चाहेंगे अगली राशि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के बारे में। जी, देखिए, मिथुन राशि जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड होती है, उनको डिसीजन मेकिंग लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। लेकिन इस बारी जो मिथुन राशि का कार्ड आया है वो लेकर बहुत सारे केसेस में ये पार्टनरशिप शादी में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि आपका रोका हो सकता है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपको वो एक स्पेशल समवन मिलने की उम्मीद है दिवाली के ड्यूरेशन में या दिवाली के तुरंत बाद, या आप बहुत समय से शादी के लिए प्रोफाइल्स देख रहे हैं तो वो मैच्योर हो सकते हैं। और अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका खुद का काम है, तो आपके लिए अच्छी पार्टनरशिप का इंडिकेशन आ रहा है। तो बेसिकली पार्टनरशिप का कार्ड आया है, भले वो पर्सनल पार्टनरशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो। आपके लिए जो लकी कलर आया है इस बार दिवाली का वो है द कलर रेड। तो आप रेड कलर जितना अपने आसपास रखेंगे उतना आपके लिए रहेगा काफ़ी शुभ।
बिल्कुल। तो मिथुन राशि वाले इस बार दिवाली पर लाल रंग के वस्त्र पहने या लाल रंग का जो इस्तेमाल है वो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो आपके लिए काफ़ी शुभ है। और ख़ास तौर पर इस बार दिवाली में कई सारे बदलाव हम सभी के जीवन में आ रहे हैं, लेकिन राशि के अनुसार क्या कुछ बदलाव इस बार जीवन में रहने वाले हैं और इस दौरान आपको किन टिप्स का खास ध्यान रखना है, ये भी आप अपनी राशि के अनुसार ज़रूर नोट कीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे अगली राशि यानी कि कैंसर, कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, देखिए आपके लिए कार्ड आ रहा है थोड़ा एजुकेशन रिलेटेड, यानी कि ये दिवाली आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, कुछ ना कुछ सीख आप लाइफ की ज़रूर सीखेंगे, एक लेसन आपको लर्न करना है इस दिवाली पे। आपको कुछ अच्छा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, मतलब आपको कुछ अच्छी चीज़ की नॉलेज गेन होगी जो जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है। तो ये आपकी एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले। तो आप अपने आसपास, जैसे कि कर्क राशि वालों के लिए भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े मूड स्विंग्स आपको होते हैं ज़्यादा, इमोशनल आप हैं, बहुत बहुत मासूम सा दिल होता है, जल्दी पिघल जाता है, लोगों का दुख नहीं देख पाते हैं। आपके लिए जो लकी कलर इस बार आया है वो आपके लिए है द कलर येलो। आप येलो कलर जो हम सूर्य से एसोसिएट करते हैं, थोड़ा सा वो ब्राइट कलर अपने आसपास रखिएगा तो आप खुद देखिएगा कि आपको कितनी पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस फील होती है। और जो थोड़ा सा आपको उदासी फील हो रही है शायद अभी, क्योंकि बहुत समय से अगर आप थोड़ा उदास फील कर रहे हैं तो आपको ये फेस्टिव सीजन में वो उदासी बिल्कुल भाग जाएगी। बिल्कुल। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, जो लंबे समय से परेशान चल रहे हैं या मन भारी है, दुखी हैं, तो उनके लिए दिवाली बदलाव लेकर आ रही है। बस आपको थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स पर और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी पीला रंग आपके लिए शुभ है और पीले रंग का इस्तेमाल जितना हो इस दिवाली अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे लियो यानी कि सिंह राशि के जातकों की ये दिवाली कैसे रहने वाली है। सिंह राशि यानी कि लियो, आपके लिए कार्ड आया है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, यानी कि शायद दिवाली के टाइम पे भी आपको अपने पेंडिंग काम, वर्क, ऑफिस के काम पूरे करने पड़ेंगे, या शायद दिवाली वाले दिन भी आपका बॉस आपसे काम करवाएगा। तो आपकी दिवाली ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं रहने वाली है, आपकी दिवाली अच्छी शुभ रहेगी, लेकिन शायद दिवाली वाले दिन भी आपको काम करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कीजिए, या तो कोशिश कीजिए कि दिवाली के पहले ही जितना फटाफट आप अपना काम निपटा सकते हैं, जितने आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ऑफिस में कोई मीटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट तो उसको दिवाली से पहले ही आप फिनिश कर लें, ताकि दिवाली वाले दिन आप थोड़े से फ्री रह सकते हैं। आपके लिए जो लकी कलर आ रहा है इस बार वो है द कलर ऑरेंज। ऑरेंज को भी हम सूर्य से एसोसिएट करते हैं। द कलर पावर कलर है, एनर्जी कलर है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं सतरंगी या केसरी रंग। आप ये दोनों कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए रहेगा काफ़ी शुभ। वैसे जागृति जी, आपके बॉस तो आपसे दिवाली वाले दिन काम नहीं करा रहे, कहीं आप भी तो लियो की नहीं है? नहीं, मेरी राशि लियो नहीं है, लेकिन हाँ काम तो हर जगह करना पड़ता है, लेकिन समय पर अगर काम निपटा ले तो फिर शायद काम बाद में वो हमारे लिए एक बर्डन नहीं रह जाता, फिर समय से निपटा लेते हैं। तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ काम भी होना जरूरी है, काम के बिना तो कुछ संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे विर्गो यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। इस बार उनकी दिवाली किस तरीके से खास रहने वाली है और कौन सा शुभ रंग उनके लिए रहेगा। जी, वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इस बार दिवाली के ड्यूरेशन में। आप अपने दोस्तों से मिलिए, पार्टीज़ में जाइए, आप अपनी फैमिली से मिलिए, लेकिन आपके लिए जो एक कार्ड आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। फेस्टिव सीज़न में अपना काम खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये फील होगा कि आप किसी के ऊपर डाल देंगे कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा अपना है या ये तो मेरी अपनी है, मैं इनको ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इस बारी शायद आपका थोड़ा सा ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। इसलिए किसी से ना आप इस फेस्टिव सीज़न ओवर एक्सपेक्टेशन रखिए और ना किसी पे पूरा 100% भरोसा रखिए। सिर्फ अपने पे भरोसा रखिए, अपने पे मेहनत कीजिए और खुद अपने काम स्वयं कीजिए, तो ही आपकी दिवाली शुभ रहेगी। अदरवाइज आप अगर किसी पे ओवर ट्रस्ट करेंगे, आपका दिल टूटेगा, आपको बुरा लगेगा, तो आप दिवाली वाले दिन ताकि सैड ना हो, आप ओवर एक्सपेक्टेशंस के बर्डन में ना रह जाएं। इसलिए किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए,
चिल करिए, रिलैक्स करिए, खुश रहिए और अपनी दिवाली शुभ मनाइए। बिल्कुल। तो कन्या राशि के जातक खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखें कि वो किसी पर भी अंधविश्वास ना करें और किसी से भी ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। अगर ज्यादा उम्मीदें रखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा और आपको दुख भी झेलना पड़ सकता है, तो इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखें। बाकी दिवाली हर किसी के जीवन में नए बदलाव लेकर आए और सकारात्मक बदलाव लेकर आए, यही हम भी कामना करते हैं। चलिए अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे अगली राशि लिब्रा यानी कि तुला राशि के जातकों की दिवाली। तुला राशि यानी कि लीब्रा, आपके लिए कार्ड आया है बड़ा प्यारा, सेवा भाव का कार्ड आया है। इस दिवाली जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कीजिए। दिवाली पे सेवा कैसे की जाती है? सबसे पहले माता और पिता की सेवा कीजिए, उसके बाद सबसे पहली सेवा होती है अपने घर पे सेवा, उसके बाद में आप बाहर जाके सेवा कीजिए। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, फूड आप डोनेट कर सकते हैं। आप कैश में सेवा कीजिए या काइंड में, लेकिन सेवा आपने खुद करनी है, खुद फिजिकली जाके आप कीजिएगा तो आप देखेंगे आपके कर्म, जितने नेगेटिव कर्म है वो भी कटेंगे, आपको खुद बहुत अंदर से पॉजिटिव फील होगा और आपकी दिवाली भी इस सेवा से और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्पेशली दिवाली वाले दिन आप जाके ज़रूरतमंदों की सेवा ज़रूर कीजिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा। हो सके तो किसी बेज़बान का इलाज करवा दीजिए, किसी बेज़बान को खाना खिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी दिवाली और खुशियों से भरी हो जाएगी। और हाँ, ये मैसेज सारी राशियों के लिए है और लीब्रा यानी कि तुला राशि स्पेशली आपके लिए इको फ्रेंडली दिवाली ही मनाइएगा, क्योंकि इको फ्रेंडली अगर आप दिवाली नहीं मनाएंगे तो आगे जाके आपको, एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आगे जाके आपको भी उसका दुख झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी दिवाली रहेगी बहुत शुभ। बिल्कुल। तो तुला राशि के जातक खास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि इस बार के दिवाली में हालांकि उनके जो कार्ड सेट, उनका समय है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन खास तौर पर आप ध्यान रखिए कि इस बार आप किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। हालांकि ये हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, ऐसे में जितना हो सके आप इको फ्रेंडली त्योहारों को मनाएं। लेकिन खास तौर पर तुला राशि के जातकों को इसका नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है, इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे अगली राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों की ये दिवाली कैसे रहने वाली है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, देखिए आप हैं जो कहते हैं ना, ये लोग फॉरगिव कर देते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन भूलते कभी नहीं है। ये इनकी मेमोरी में वो, अगर किसी ने इनके साथ गलत कर दिया तो वो चीज़ बैठ जाती है परमानेंट। तो इसलिए आपके लिए ये दिवाली आ रही है फॉरगिवनेस की, आप लोगों को माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है आपके लिए, यानी कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है पास्ट में, आपका दिल दुखाया है, तो अब समय आ गया है कि आप उन्हें माफ़ कर दें और उन चीज़ों को, पुरानी बातों को भूल जाएं। जितना आप फॉरगिव करेंगे उतना आपको अपने ऊपर बोझा कम लगेगा, उतना आपको और रिलैक्स्ड फील होगा, आप अच्छा फील करेंगे और अपना त्यौहार भी बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो अगर हो सके तो दिवाली वाले दिन जिनसे आप थोड़े रूठे हुए हैं उनको फ़ोन उठाइए और हैप्पी दिवाली विश कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। आपके लिए जो लकी कलर आ रहा है इस बार, वो आ रहा है द कलर गोल्डन। तो आप जितना गोल्डन चीज़ें अपने पूजा के सामान में रखते हैं या अपने घर की डेकोरेशंस में गोल्डन चीज़ें लेकर आएँ, और आप अगर आप गर्ल हैं, एक वुमन है, तो आप गोल्ड ज्वेलरी पहन सकते हैं, गोल्ड कलर की एक्सेसरीज ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाली हैं। बिल्कुल। तो स्कॉर्पियो राशि वाले यानी कि वृश्चिक राशि के जातक इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये त्योहार है मन हल्का करने का, यानी कि अगर आपसे कोई रूठा है तो आप उसे मना लीजिए, और अगर आप किसी से रूठे हैं तो आप मान जाइए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के जातकों की दिवाली कैसी रही। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दिवाली के टाइम पे कि आपने सब कुछ, अपना सारा जो वैल्यूएबल सामान होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप अच्छे से कहाँ रख रहे हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दिवाली जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप शायद भूल जाएंगे, चीज़ रख के भूल जाएंगे, फिर परेशान होंगे।
और आपकी दिवाली उस कंफ्यूजन में ही निकल जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से सारे दरवाजे लॉक करना याद रखिएगा। आपने कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे हैं वो याद रखिएगा। आप अपना वॉलेट कहाँ रख रहे हैं सबसे पहले तो देखिए वो याद रखिएगा, कहाँ कहीं भूल के मत आ जाइएगा आपको, वरना बाद में हो सकती है दिक्कत। आपके लिए जो लकी कलर आया है वो आया है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर आप अपने आसपास जितना रखेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा। साथ ही साथ आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, लक्ष्मी पूजन के समय आप अपनी थाली में इलायची और मिश्री ज़रूर रखिएगा, वो आपके लिए और ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ सकती है। बिल्कुल, तो सेलिब्रेशन का मौका है और ऐसे में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने अपना सामान कहाँ रखा है और ख़ास तौर पर अपनी ज़रूरी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, नहीं तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अब जानना चाहेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के जातकों की दिवाली कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आपका जो कार्ड आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। आप अकेले ही शायद किसी की मदद करने वाले हैं, या आप अकेले ही किसी इम्पॉर्टेंट कार्य में या इम्पॉर्टेंट काम में कुछ अपना इनपुट देने वाले हैं। आप अपने परिवार के लिए कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न, अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है पहले से कि आप इस दिवाली ऐसा करना चाहते हैं, मम्मी पापा को शायद कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, अपनी परिवार के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर पॉसिबल होगा। आपके सारे कार्ड्स बहुत लकी आ रहे हैं, आपके लिए फेवर में आ रहे हैं। तो जो आपने सोच के रखा है वो चीज़ ज़रूर होगी और पॉजिटिव वे में होगी, तो आप उस पर तेज़ी से आगे बढ़िए। आपके लिए जो लकी कलर आ रहा है इस टाइम पे वो आ रहा है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर आपको अर्थ से कनेक्टेड रखेगा, इसलिए इस टाइम पे थोड़ा ब्राउन कलर के अगर कपड़े पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के जातक इस बार ब्राउन कलर को ज़रूर महत्व दीजिएगा अपनी दिवाली में और ख़ासतौर पर अपने जीवन में, तो कुछ बदलाव आपके जीवन में भी ज़रूर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते और जानना चाहेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के जातकों की दिवाली कैसी रहेगी और क्या कुछ बदलाव उनके जीवन में आने वाले हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस भी वाटर सिंबल होता है, पानी से एसोसिएट किया जाता है। आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो मूड स्विंग्स का कार्ड आ रहा है। थोड़े से अपने मूड्स को बैलेंस में रखिएगा। आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएंगे, फिर बहुत जल्दी मान भी जाएंगे। आप एक पल में हंसेंगे, एक पल में आप उदास हो जाएंगे। थोड़े मूड स्विंग्स आपके ज़्यादा रहेंगे क्योंकि मून की प्लेसमेंट अगेन चेंज हो रही है, तो इसलिए आपके मूड स्विंग्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा फील होगा दिवाली के टाइम पे कि आपके मूड थोड़े सा अच्छा नहीं फील हो रहा है या आपको मन नहीं कर रहा है कि आपको किसी के घर न्योता आया, जाना नहीं है, इरिटेट हो रहे हैं, तो आप ज़रूर वाटर साउंड सुनिएगा। पानी, बहते हुए पानी की आवाज़, ये एक म्यूज़िक, एक हीलिंग की तरह आपको वर्क करेगा। तो आप अगर वाटर साउंड सुनेंगे तो आप खुद देखेंगे, नोट करेंगे कि ये आपको बहुत अच्छा शांत कर देगा। वो जो आपको मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस हो रहे होंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए जो लकी कलर है वो है पानी का रंग यानी कि द कलर ब्लू। तो आप जितना ही ब्लू कलर अपने आसपास रखेंगे उतना आपके लिए लकी रहेगा। बिल्कुल, तो कुंभ राशि के जातक इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं या किसी वजह से इरिटेशन हो रही है तो आप बहते हुए पानी का जो साउंड है, जो म्यूज़िक होता है, उसको ज़रूर सुने, तो शायद आपको ज़रूर रिलैक्स महसूस होगा। और ख़ास तौर पर अपने शुभ रंग का इस्तेमाल इस दिवाली ज़रूर करें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। और अब जानना चाहेंगे आज की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की ये दिवाली कैसी रहने वाली है। मीन राशि यानी कि पाइसेस, आपके लिए जो कार्ड आया है वो बहुत ही तूफानी कार्ड आया है। फटाफट से दिवाली के 5 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इतने ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व रहेंगे, इतने ज़्यादा फैमिली में आपके चहल पहल रहेगी, इतनी ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दिवाली की शुरुआत हुई और कब ख़त्म हो गई। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शुभ है। आपकी दिवाली तो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरी हुई है, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। आपके लिए जो लकी कलर इस दिवाली आया है वो है हरा रंग यानी कि द कलर ग्रीन। आप ग्रीन कलर अपने आसपास जितना रखेंगे उतना शुभ रहेगा। और ग्रीन कलर को हम एसोसिएट करते हैं गणपति जी के साथ भी, तो गणपति जी आपके सारे काम शुभ और मंगल करेंगे।
बिल्कुल, तो मीन राशि के जातकों की भी ये दिवाली कुछ खास रहने वाली है और खास तौर पर क्योंकि त्योहार का मौका है तो खुशहाली तो आती ही है, लेकिन आपके ये 5 दिन त्योहार के कैसे निकलेंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। और ऐसे में हरे रंग का इस्तेमाल जितना हो सके इस दिवाली अपने जीवन में जरूर कीजिएगा। तो आज सभी राशियों में किस किस तरीके के बदलाव आने हैं और क्या कुछ टिप्स हैं उन तमाम राशि के जातकों के लिए जो उन्हें अपने जीवन में अमल में लानी है ताकि इस बार की दिवाली उनके लिए और भी खास हो जाए, ये भी प्रिया जी ने आपको बताया। लेकिन अब जानना चाहेंगे प्रिया जी आपसे कि इस दिवाली कुछ विशेष टिप्स आप देना चाहे हमारे दर्शकों जी को। ज़रूर। देखिए, सबसे पहली टिप, और वो तो मेरी टिप भी नहीं, वो तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ प्लीज़ इस दिवाली नहीं हर दिवाली आप इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। पटाखे ना फोड़े, बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत जीव जंतुओं को तकलीफ़ होती है, छोटे बच्चों को, बड़े बुज़ुर्गों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो आप प्लीज़ इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। हो सके तो दीपावली यानी दीपों से आप अपना घर सजाएं और पटाखे ना फोड़ें। अब बात करें एस्ट्रो की टिप्स का, तो सबसे पहले दिवाली पे सिर्फ शुभ रंगों का प्रयोग किया जाता है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे शुभ रंग माने जाते हैं लाल रंग और पीला रंग। तो ये दोनों रंग आप अपने दिवाली के पूजन के स्थान पे ज़रूर रखिएगा। हो सके तो इस रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं आप, तो वो ज़्यादा शुभ रहेगा। दूसरी चीज़, नवग्रह के 9 दिए, आप 9 दिए जलाएं नवग्रह को अर्पित करते हुए, और वो अपने घर के अलग अलग दिशाओं में आप रख दीजिए। 9 अलग दिशाओं में 9 दिए आप रख दीजिए। इससे आपके नवग्रह खुश हो जाएंगे, शांत रहेंगे। अगली चीज़ ये है कि दिवाली वाले दिन अगर आप कपड़ों का दान करेंगे और खाने का दान करेंगे, यानी कि सेवा, अच्छे भाव से सेवा करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिल से सेवा करेंगे, तो वो बहुत फल देगी आपको। और ये सारी चीज़ें अगर आप दिवाली वाले दिन करेंगे, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, तो आपकी और आपके माध्यम से किसी और की दिवाली भी बहुत शुभ हो जाएगी। बिल्कुल, तो प्रिया जी से आपने जाना कि इस बार इसकी दिवाली किस तरीके से खास रहने वाली है, क्या कुछ टिप्स आपको इस दिवाली फॉलो करनी है और खास तौर पर मूलांक के अनुसार और राशियों के अनुसार किस तरीके से दिवाली रहेगी और क्या कुछ शुभ रंग और क्या कुछ उपाय आपको इस दिवाली करने, वो तो आपने जाना ही। लेकिन इसके अलावा जो दिवाली की खास टिप्स हैं उनको भी जरूर नोट कीजिएगा और उनको अपनी जिंदगी में अमल में भी जरूर लाइएगा। फिलहाल प्रिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो आज दिवाली का किस्मत कनेक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से आपकी भी ये दिवाली खास रहने वाली है और इन टिप्स को अपने जीवन में जरूर फॉलो कीजिएगा। आप सभी को शुभ दीपावली।